इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और साथ ही साथ तैयारियां महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी कर रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई, राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हुई, इसके पहले भारत जोड़ो का एक सफल यात्रा समाप्त हुआ, इसके बाद से महाराष्ट्र के कार्यकर्ता नेता बेहद उत्साहित है क्योंकि राहुल गांधी मुंबई आ रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई में दादर इलाके में हैं और यहाँ देखिए ये महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से तैयारियां की जा रही है क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी का आगमन होगा, सोनिया गांधी का आगमन होगा। यहाँ पर पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा और 2024 का बिगुल कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर बजाएगी। हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। नाना, तैयारियां बड़ी जोरों पर है, तो यहाँ क्या कुछ होगा कार्यक्रम? राहुल गांधी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है। देखो, आपने देखा होगा कि डरो मत का जो संदेश राहुल जी ने दिया था उसको खुद ने इम्प्लीमेंट किया। एक बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर लाई गई, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और उनका लोकसभा सदस्यत्व भी हटाया गया। उनका घर से बेघर करने का पाप नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उनका सदस्यत्व बहाल हुआ और जब पार्लियामेंट में जाने के बाद जो देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है, वहां पे बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको जलाया जा रहा है, हजारों घटनाएं वहां पे हुई और राहुल जी ने जाकर वहां पे कहा कि तुम भारत माँ की हत्या कर रहे हो और ये पूरे देश उसको गौरवित कर रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री हंस रहे थे, वो भी लोगों ने देखा है। तो ऐसे एक बहादुर आदमी का, एक व्यक्ति का सम्मान महाराष्ट्र के भूमि पे हो और इसलिए ये कार्यक्रम हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के इस तिलक भवन में हमने किया है और उस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू है। चूंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में बैठक में हिस्सा लेने के, उसमें पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक अलग मैसेज नहीं जाएगा? ये बड़ी रैली नहीं कर रहे हम पार्टी की, पार्टी कार्यालय में वो विजिट करने आ रहे हैं। तो पार्टी कार्यालय में कोई अपने अपने नेता अपने अपने पार्टी कार्यालय में जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए जो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां बैठक का जगह है, वहां किस प्रकार की तैयारियां हैं आप, क्योंकि कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका है? देखो, 3 एयरपोर्ट है, तीनों एयरपोर्ट की तैयारी हमने कर दी है। आने वाले मेहमानों की पूरी व्यवस्थाएं हमने करी है और ये बैठक जो है बहुत अच्छे से पूरी हो और इसका एक मैसेज, क्योंकि यही से महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेज के हुकुमशाह व्यवस्था के विरोध में ऐलान किया था और इसलिए इस मीटिंग का एक अलग महत्व है और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग का भी जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये जो संकल्प हमने दिया है उसको पूरा करने का ऐलान होगा। एनडीए कहती है कि उनके पास में चेहरा है, उनके कैप्टन नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया का कैप्टन कौन है? मुझे बीजेपी को ही सवाल पूछना है कि चंद्रयान 3 जब अभी 2 दिन पहले हमारे शासनों के मेहनत से पहुंचा तो पूरे देश की 75% जनता उस बात को देख रही थी, गौरव कर रही थी, गौरव महसूस कर रही थी। जैसे ही चंद्रयान 3 पहुंचे तो जैसे ही प्रधानमंत्री स्पीच देने आए तो लोगों ने टीवियां बंद कर दी। वो पूरा रिकॉर्ड आपके पास है। तो अभी नरेंद्र मोदी का भी चेहरा नहीं चल रहा है, तो इनका जो नहीं चलने वाला चेहरा बीजेपी आगे करे, हमें कोई फर्क नहीं है। इंडिया अलायंस के पास चेहरे हैं और मुझे लगता है कि चेहरे तो बहुत हैं, पर चेहरे को लीड कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। देखो, राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस वालों को लगता है कि राहुल गांधी जी बने, सबको है, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा यह है कि वो तानाशाह जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसको सत्ता से बाहर करना, देश की संवैधानिक और डेमोक्रेसी व्यवस्था को बचाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य इंडिया अलायंस के सामने है। ये कुर्सी की लड़ाई नहीं, देश की लड़ाई है। आप लोगों को विश्वास है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनेगी, चाहे वो संयोजक हो या फिर पीएम पद का चेहरे की बात हो? देखो, इंडिया अलायंस मीटिंग में डिसाइड होगा, लेकिन हमने कहा कि ये मकसद ये की है कि देश को बचाना, देश की लोकतंत्र को बचाना, देश का संविधान बचाना, यही मकसद हम लोगों का है और इसलिए प्रधानमंत्री कुर्सी की लड़ाई नहीं, ये देश के बचाने की लड़ाई है। हम मुंबई की सड़कों पर, हाईवे पर देख रहे हैं कि लोगो लगा हुआ है जिसमें तमाम बड़े चेहरे हैं और इंडिया गठबंधन की जानकारी दी गई है। क्या यही लोगो, इन्हीं तस्वीरों के साथ पूरे देश भर में आप पूरा गठबंधन जाएगा या इसमें से चेहरे कुछ निकलेंगे भी? बढ़ेंगे, निकलेंगे नहीं, बढ़ेंगे। एक और सवाल है,
चूंकि इंडिया गठबंधन है, 2 दिनों का है, कुछ लोग आज से ही आने शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, कुछ लोगों की इच्छा है कि वो सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करें, मुंबई की खूबसूरती देखें, शॉपिंग करें, उसके लिए भी आप लोग तैयारी की है? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले मेहमानों का स्वागत हम जोर से करें। ये हमारे महाराष्ट्र की परंपरा, हमारे संस्कार है, और हमारे जो भी मेहमान आएंगे उनको यहाँ पर उनकी पूरी सुविधा का ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नाना पटोले, जिनका कहना है कि तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं। और रही बात इंडिया गठबंधन में संयोजक या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के उम्मीदवार की या फिर नाम की, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन सकती है और राहुल गांधी प्रमुख दावेदार हैं इस पद के और इस चेहरे के। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अलावा तिलक भवन में जोरदार तैयारियां चल रही हैं और यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा और यहां अपने पार्टी पदाधिकारियों को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।